सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या सचमुच इस धरती पे चीजों की कमी है या नहीं। तो अन्न की कमी है या नहीं। अब लोग भूखे मरते हैं, लोग कहते हैं आप शांति की बात कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं शांति की बात। पर अगर फैक्ट को देखा जाए तो 50% खाना जो उगता है वो फेंका जाता है, बर्बाद होता है। तो इसका मतलब है कि सभी को भोजन मिल सकता है। जितना सोना इस समय है इस पृथ्वी के ऊपर जो खानों से निकाला गया है, उतना सोना पहले कभी निकाला नहीं गया था। जितने हीरे जवाहरात हीरे जो निकाले गए हैं खानों से, जितने अब निकल गए हैं, वो पहले कभी इतना निकाला नहीं, क्योंकि खानी नहीं थी, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो जाते हैं और कुछ ही दिन में चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग गरीब हैं, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वो गरीब हैं, तो गरीब क्यों हैं? क्यों हैं गरीब? तो अब इसका भी मायने आप देख लीजिए। एक तो ये, कुछ लोग तो ये विश्वास करते हैं कि भगवान ने इसको ऐसा बनाया, भगवान पे चले गया दोष। तो जब भगवान पे दोष लगा दिया तो भगवान को तो क्या कोर्ट में बुलाएंगे आप, भगवान को चिट्ठी लिखेंगे आप, भगवान को ईमेल करेंगे आप, भगवान को फेसबुक पे बुलाएंगे आप, भगवान को ट्विटर करेंगे आप, क्योंकि कर दीजिए, जवाब आपको कभी मिलेगा नहीं। तो अगर आप ये पूछेंगे ये गरीब क्यों है, तो क्यों है ये गरीब? तो सोचने की बात यह है कि इसको मौका नहीं मिला, इस व्यक्ति को मौका नहीं मिला। और जहां तक बात है कोई और इसको खाना खिलाए, परंतु वो भी समझे कि मैं मनुष्य को खाना खिला रहा हूं। और उसके लिए तो ये हो गया कि मैं किसी अभागे को खाना खिला रहा हूं, तो अगर इसके पास थाली नहीं है तो मैं जमीन पे ही डाल देता हूं। वो चलेगी नहीं बात, क्योंकि ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में बैठी हुई हैं, जो भगवान ने नहीं भरी, बनाने वाले ने नहीं भरी, समाज ने भरी हैं कि ये दुर्भागी है, वो इसलिए दुर्भागी है, ये ऐसा है, वो इसलिए ऐसा है। तो ये सारी चीजें अलग करके जब हम देखें कि क्या इस मनुष्य में क्षमता है करने की, और वो सब में है, वो सब में है, चाहे उनके हाथ भी ना हो वो भी कर सकते हैं, चाहे पैर भी ना हो वो भी कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि कई लोग हैं जो देख नहीं सकते, पर उन्होंने हार नहीं मानी, करते हैं, ऑफिसों में जाते हैं। उनको सिर्फ मौका चाहिए, सिर्फ मौका चाहिए। मौका, और मौका क्या हम दे सकते हैं लोगों को? एक दूसरे को मौका दे सकते हैं, और मौका नहीं मिलता है। क्यों? ये बहानों की वजह से। कोई धर्म में लग जाता है, कोई इसमें लग जाता है, कोई उसमें लग जाता है। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। भाई तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी तो कुछ कर सकते हो, वो करो। जैसे हमारे जो जन भोजन के कार्यक्रम हैं, उसमें बच्चों को सबसे पहले हाथ धो, उनके लिए सिंक लगे हुए हैं बाहर, हाथ धो, फिर जाओ अंदर, और थाली है, ग्लास है, अपनी थाली उठाओ, और जितना तुमको खाना है खाओ, ठाट से खाओ। फर्श साफ है, थाली है, बैठो, आराम से बैठो, पंखे लगे हुए हैं, आराम से खाओ। क्योंकि हम मनुष्य को मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं। अब मनुष्य ऐसा है जो मनुष्य को मनुष्य की तरह ट्रीट नहीं करता है। तो प्रश्न कहाँ से चालू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है? क्योंकि ये मेंटालिटी है, और ये मेंटालिटी हमने सीखी है, हमको समाज ने सिखाई है। ये दुर्भागी है, इसके भाग में ये नहीं है, ये इसने कुछ पिछले जन्म में गड़बड़ की होगी। ये सारी चीज़ें, ये धारणाएं लोगों के अंदर भरी हुई हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं।
ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो एक कहानी आती है ना कि एक नौका चलाने वाला एक बड़े पंडित को ले जा रहा था नदी के पार। तो उसने पंडित ने कहा तू पढ़ा लिखा नहीं है? कहा हाँ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बस बहुत दुर्भागा है, तू जानता नहीं है कि ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है। तो उसने कहा नहीं जानता हूँ जी, नहीं जानता हूँ जी, नहीं जानता हूँ। तब उसने देखा नौका चलाने वाले ने कि उसके नाव में छेद हो गया है और उसकी नौका डूब रही है। तो उसने कहा पंडित जी आपको तैरना आता है? कहा एक चीज़ नहीं आती तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे को तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं। कहा पंडित जी जो चीज़ आपको नहीं आती आप तो डूबे आज। तो उसने लगाई छलांग, वो तो तैर के चले गया और पंडित जी बीच में रह गए। तो बात ये नहीं है, जब यही चीज़ कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो या पढ़े लिखे हो लोगों को विभाजित कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। हर एक आदमी का योगदान है और हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए अपने योगदान करने का।